बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ पब्लिक साथ आपका मेज़बान असद हईम। इकरारुल हसन ने भी बड़े बड़े ऑपरेट किए हैं आज तक, लेकिन रिहान तारिक भी ऑपरेशन करने में अपनी मिसाल आप है। ये पॉडकास्ट सुने इकरारुल हसन और रिहान तारिक की। यही तो कहा था कि इसका हाल भी जवाद अहमद जैसा होगा। जवाद अहमद कोई गाली है क्या? तो अब ज़ाहिर अल्फाज को कोशिश करेंगे कि यार थोड़ा बहुत जो इज्जत रह गई, जो भरम रह गया, उसको बचाने की कोशिश करें। उसी मोहसिन नकवी के अंडर काम कर रहे हो, उसी आर्मी चीफ की रियासत में काम कर रहे हो, हिम्मत करो, रिजाइन करो। यानी आप क्यों चाहते हैं कि मैं अपनी बीवी, अपनी फैमिली और अपने दोस्तों की मौजूदगी में ये और मजीद तहकीर पैदा करता अपने लिए, कहकर कि उसने मुझे जलील कहा है। उसने आपको गाली दी थी? आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, विदाउट एनी सब्सटेंशियल एविडेंस तो आप कहीं स्टिंग ऑपरेशन नहीं करते रहे, कहीं आपने कोई क्रैकडाउन ऐसा नहीं किया, लेकिन जाहिर है यहाँ पे सब्सटेंशियल एविडेंस ना होने के बावजूद आप उस पर चढ़ दौड़े। मैंने बगैर कैमरे के पहले जाके उसको पूछा कि आप इमरान खान साहब के फॉलोवर हैं? उसने कहा जी। तो फिर मैंने कैमरा ऑन किया। क्या इमरान खान पे जूता नहीं उछाला गया था? क्या नवाज शरीफ साहब पे जूता नहीं उछाला गया? क्या जॉर्ज डब्ल्यू बुश के ऊपर जूता नहीं उछाला गया था? पूरे लाओ लश्कर के साथ होते हैं ना, वो यहाँ एक अकेला आम आदमियों की तरह लाइन में लगा हुआ आम इंसान था ना। सो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप तो डेवलप्ड कंट्रीज की मिसालें देते हैं, ये काम आप यूके में कर सकते थे। वो अपनी बहन, बीवी, बेटी या माँ के साथ खड़े हुए होते और कोई भी कोई जुमला कसता तो उसका रिएक्शन क्या होता? क्या खान साहब की फैमिली से मुताल्लिक आपने बेहुदा गुफ्तगू नहीं की? मिसाल के तौर पे 5 बच्चों की माँ। जी मैं वो अर्ज कर देता हूँ कि घर जाते रहे। जी बिल्कुल ऐसा। और फिर उससे शादी तो उसमें खातून की तज़हीक का तो कोई पहलू नहीं है, तो इमरान खान साहब से मुताल्लिक एक राय है और मैं लेकिन उस खातून के घर ही जा रहे थे ना। यानी आप नहीं जानते कि इमरान खान साहब का बुशरा बीबी साहिबा के घर पे आना जाना था। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ऐसी बात कर रहा है जिसका एविडेंस ही कोई नहीं। आज एक FIA एहलकार ने एयरपोर्ट पे आपकी फैमिली के सामने एक स्टेटमेंट दिया, आपको बुरा लगा? आप किसी की फैमिली से मुताल्लिक इस तरह की गुफ्तगू कर रहा है तो वो जस्टिफाइड है। इद्दत केस क्या चल रहा है? जो केसेस चल रहे हैं उसके अंदर इस बात को तो तस्लीम किया गया है ना। अपील फाइल हुई 13 जुलाई 2024 केस की मंदरजात पे बात कीजिए। मैं केस की बात कर रहा हूँ। ये तो टाइमलाइन है ना। जी मैं बता रहा हूँ आपको कि केस में एक्विटल हो चुका हुआ है। अब आपके इस रिएक्शन पर पब्लिक क्या कह रही है वो भी मैं आपके सामने पढ़ के सुना दूं। बिल्कुल। ये समझ रहा है कि अभी भी अपना प्रोग्राम कर रहा है। फिर कहते हैं इकरार साहब आपसे ना हो पाएगा। आपसे मुताल्लिक ना तासुर है कि ये सिर्फ रेलेवेंट रहने के लिए या कंट्रोवर्शियल रहने के लिए इस तरह के गिमिक्स करता है। मैंने तो नहीं कहा था उसको कि कमेंट पास करे। नहीं, वो एक केस हुआ था टिकटॉकर आयशा इकराम वाला, मीनारे पाकिस्तान में। ठीक है, उस पे भी आपने वीडियो बना दी थी। बिल्कुल ठीक है। और फिर उसके बाद आपको अपॉलॉजी टेंडर करना पड़ी थी। हर एक चाहता है कि शायद 2013 में मैं एक यूथिया था। जी हाँ। अच्छा, क्या थे आप? यूथिया। आप मुझसे पूछिए, हर्फ बहर्फ मैं आज भी अपने एक एक लफ्ज पर कायम हूं। आज यूं लगता है कि जैसे इमरान खान आपके लिए गाली है। लोगों के दिलों में घर करें, लोगों को गले से लगाएं। मैं मशीन नहीं हूं कि मैंने स्विच ऑफ कर दिया और स्विच ऑन कर दिया। अच्छा, अब मुझे ये बताएं ना इकरारुल हसन साहब कि आप क्या ऐसा अनोखा कर रहा है जो आज से पहले पाकिस्तान में नहीं हुआ? हम ये चाहते हैं कि पहले एक प्लेटफॉर्म पे लोगों को इकट्ठा करें। तकरीबन 4.25 साढ़े 4 लाख लोग अब तक 3 महीने में। सॉरी 4.25 लाख से ज्यादा लोग। 4.25 लाख 3 महीने। आप उसका कोई एविडेंस दिखा सकते हैं? जिनकी मदद से और जिनके बल पे आए थे गवर्नमेंट में, आपने मीर जाफर, मीर सादिक और उनकी मदद और उनके बल के बगैर हुकूमत में आना पॉसिबल है? बहुत ही सादा सी बात है। आप जो बातें आज कर रहे हैं, कल तो आप ये कहेंगे कि मेरी जिम्मेदारी है ही कोई नहीं, मैंने तो तहरीक चलाई थी, मैंने कौन सा कहा था मुझे को ओहदा दो, या मैंने कौन सा वजीर आजम बनना था। कल आपकी अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी?
तो 3 हम महीने हुए रेहान भाई, जी 3 महीने में आप क्यों ये तवक्को कर रहे हैं कि हमने हम 3 एक महीने में चीज़- पता क्या देखा है? जी। हमने 3 महीने में ये देखा है कि इकरारुल हसन साहब भी बुग़्ज़ इमरान में मुब्तला है। आपने जजेस के ट्रांसफर पे को ट्वीट की? बिल्कुल ठीक है, आपने की को ट्वीट? नहीं की, पर मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि आपने इन सारे प्रॉब्लम्स को जिस तरीके से सॉल्व करना है, हम उस सोल्यूशन पे ज्यादा बात करें। आपका प्रॉब्लम आज इमरान खान है, मेरा प्रॉब्लम जजेस ट्रांसफर है। मेरा प्रॉब्लम वो माइंडसेट है। आपका प्रॉब्लम वो माइंडसेट है, मेरा प्रॉब्लम रूल ऑफ लॉ है। आप एक निज़ाम बनाने की FIA कोशिश एहलकार कीजिए। को उसका आईना ये कैमरा ऑन करके दिखाने की कोशिश करते हैं, वो जो ताकतवर है, जो जजेस ट्रांसफर हो रहे हैं, उसके ऊपर तो इकरार साहब को कहाँ मैंने नहीं नहीं किया, देखा कि मतलब- अपने 4-4.5 लाख लोगों को लेकर निकलते सड़क पे प्रोटेस्ट करते हैं। देखिए आप जो आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर इमरान खान की फॉलोइंग ज़्यादा है, जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान की फॉलोइंग ज़्यादा है, ना कि सोशल मीडिया की। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर कुछ जमातें ऐसी वजूद में आई जो किसी के इशारे पे जो है वो बनाई गई, और जब उनका मकसद ख़त्म हो गया तो वो जमातें भी कुछ अरसे बाद मंजर आम से ख़त्म हो गई। तो क्या अवाम राज तहरीक भी इसी का नतीजा है? आपने कहा था कि मैं जलील वाली बात पे नहीं जाना चाहता। नहीं, मैं गाली के लिए बात जो उससे पहले कहा था उस पर नहीं जाना चाहता। तो आपको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि उसने तो उस बंदे से मुखातब नहीं, किया नहीं, जो बहुत अच्छा है आपकी नज़र में, जो बहुत अच्छा है। जवाद अहमद साहब का क्लिप मैंने देखा, वो उठे, वो कहते सोशल मीडिया ओपन किया, मैंने देखा मीनू को गाला पै रही है। आपकी पार्टी आने वाले वक्त में स्ट्रांग हो जाती है और आप कह रहे हैं मैंने कोई ओहदा भी नहीं लेना, क्या आप हम लोगों को पीछे लगा के कहीं बेच तो नहीं देंगे? किसी चोर के आगे किसी को आप सदर बना दें चोर को। आप ये बताएं कि जो अरशद शरीफ को आप इंसाफ नहीं दिला सके सहाफ़ी रहकर, आज आप सियासत में आकर क्या कर लेंगे? काशिफ अब्बासी काशिफ अब्बासी जैसे उन्हें ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। जी नाजरीन, आपने इस वीडियो के अंदर सुना कि जनाब रेहान तारिक इकरार हसन से वो तलख सवालात करता है और वो मुख्तलिफ ऐसी बातें करता है कि जिसमें मैं ये समझता हूँ कि शायद इकरार हसन को भी पहली दफ़ा वक्ता पड़ा है और वो सोचने में मजबूर होगा कि मैं कहाँ आके फंस गया हूँ। वो कहता है कि मुझे ये बताएं कि आप इतने अरसे के अंदर आपने कौन सा ऐसा कोई यानी कारनामा सर अंजाम दिया है कि लोग आपको पसंद करें, और उसके बाद पूछता है क्या आपको इमरान फोबिया तो नहीं हो गया। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिससे मैं समझता हूँ कि शायद इकरार हसन के लिए इन सवालात का जवाब देना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बहरहाल वो भी एक सीनियर सहाफ़ी है, आए तय शय करना, और उसके बाद जनाब यहाँ पे तो लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि ये जनाब AI जनरेटर वीडियोज़ हैं। तो ये सारी चीज़ों को, लफ्ज़ों को घुमा फिरा के और इन सारी चीज़ों को बहरहाल आगे लेके जाना, ये एक सीनियर सहाफ़ी हैं। रेहान तारिक भी अपनी मिसाल आप है और इकरार हसन भी अपनी जगह पे जनाब, उसका भी एक वक्त था कि तूती बोलता है और है। और इन सारी चीज़ों के बावजूद भी यहाँ मुख्तलिफ ऐसे सवालात आए जिस पे जनाब इकरार हसन को एक लम्हे के लिए सोचने पे मजबूर कर दिया गया। और ये सारी वो चीज़ें हैं कि जिसको जनाब लेकर आज कई दिनों से, जब से लाहौर का वाक़या हुआ है उसके बाद अब तक जनाब इकरार हसन कई इस पे व्लॉग कर चुका है, कई इस पे जनाब बातें हो चुकी हैं, बहुत सारे लोगों ने इस पे तंज किया है, बहुत सारे लोगों ने जनाब इसकी फेवर में बोले हैं। और बहल बिल आखिर जब ये कहा गया कि लाजिम को मुअत्तल कर दिया गया है, तो फिर ये कहता है कि जनाब मैंने ऐसा नहीं कहा, ऐसा कहा, ऐसा नहीं किया, ऐसा किया। बहरहाल ये सारी लफ्जी हेरा फेरी है। मामलात क्या है? मामला सिर्फ मेरे ख्याल है व्यूज़ का चक्कर है, वीडियो बनाना है, यही मेरे ख्याल है कितनी देर तक और चलता रहेगा, आने वाला वक्त ये फैसला करेगा।